एक तरह से फुल सिलेबस ही होगा। नहीं, आधा सिलेबस। हेलो। हम्म। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। छोटा सा कभी कभी पूछा जाता है, वैसे है नहीं, लेकिन जनरली सभी लोग पढ़ाते हैं, पूछा भी जाता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टेबिलिटी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम्म। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सेडविक रूल के अकॉर्डिंग था इन्होंने। तो पहले हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, यानी कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI, सेंट्रल मेटल आयन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दैट कॉम्प्लेक्स, इसको निकालने का एक तरीका है, बस वही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला है। ठीक। अब हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, आप कैलकुलेट करके बताइए। CR ENH3 होल 6 Cl3, इसका कैलकुलेट करिए। दूसरा BCO होल 6 नेगेटिव। हम्म PiCN होल 6 -3, CrC6H6 होल 6 -3, K3 PCN होल 6। ये तो लिख दिया।
10 कर लीजिए। करिए। पहले का कितना आया? पहले का थर्ड होगा बोल। ना, मतलब कि। ये फार्मूला है, निकालिए। तो ओएन क्या था? हम्म। ओएन। ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी ऑक्सीडेशन। अच्छा, और ऑक्सीडेशन सीएन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है। हम्म। तो इसका हो जाएगा। थर्ड आएगा सर। थर्ड नहीं आएगा, 33 आएगा। आप लोग थर्ड कैसे दिख रहा है यार? 11 नहीं आना चाहिए इसका पहले का? अरे भाई, कैसे 11 आएगा? तो सीआर का 3 आएगा पहले, इफेक्टिव ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर नंबर। +3। हाँ, तो सीआर का एटॉमिक नंबर कितना है? 24 -3 +2 इंटू तो 6। अच्छा, वो जेड लिखा कितना है, वो हुआ? पहले 2 लिखा है आपने। जेड है यार, 2 क्यों रहेगा? ये जेड भी लिख देते हैं। पहले से 2 लग रहा था। एटॉमिक नंबर। CMI सब लिख दिया मैं। हम्म। कितना आ गया? क्या? ये हो गया कितना आया? 21 + 12, 33। 33 आया। नीचे वाले का निकालिए। अब सारा निकालना है। सीओ वो था ना, न्यूट्रल। हम्म। 34। हम्म। 34। 34। CO। ये प्लस कर लीजिए तो सही रहेगा नहीं? हम्म। क्योंकि माइनस में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ना। हम्म। नहीं, मैंने प्लस लेके किया है। नेगेटिव मैंने, ये नेगेटिव तो अच्छा। होता नहीं है ना। हम्म। लेकिन तो 23 ट्वेंटी आ रहा है सर। 23 - 1 हम्म। +6 × 2। 23 - 1 प्लस 12। 2 इंटू 6। कितना आया? 34। 34। हाँ 34 ठीक है। इसका निकालें। जल्दी जल्दी करिए। थर्टी वन 31। इसका कभी अगर देखा जाए तो प्लस ही कर लीजिए। यही तो न्यूट्रल माइनस होगा है। ना, C6H6 तो। हाँ, उसीलिए तो प्लस करें। यही सोच रहा था मैं। सर 33। शिव, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। अबे भाई,
एटॉमिक नंबर नहीं आपको पता है सेंट्रल मेटल का? जैसे इन्होंने भी यही किया है। सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना हो 24 होता है। हाँ 24। हाँ तो Z24 लिख दिए। और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर जो प्राइमरी वैलेंसी बोले थे। और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। 6। बस ये कर नहीं सकते हैं। 21 हो गया और +12 हो गया तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33। हाँ। बस ये नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इसमें अब देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? हम्म अगर देखा जाए -2 होता है 6 + 3 हो जाएगा। हम्म तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? हम्म कोबाल्ट का ना 27 है। 20। हाँ। -3 +2 इंटू 6। 6। क्योंकि इसमें डाइडेंटेट होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना। ठीक। 90। कितना आया? हाँ, एक सेकंड गड़बड़ करिए। 21 +12 फिर 33 आ 36। रहा है। हाँ। ऐसे K4FeCN इसका निकालिए। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ पे आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं यार। इसका 26 माइनस कितना 2 +2 इंटू 6 कितना हो गया? 24 +12 36 हो गया। 36। 24 क्यों लिखा है आपने ऊपर तो वर्ल्ड वाले में? लेकिन सर 26 होना चाहिए हाँ ना। हाँ यार वो 27। 27 लिखने जा रहे हैं तो 24 लिखा गया। तो यहाँ पे 20 उतना आएगा सर, 36 आएगा। 37 आएगा ना? हाँ। सही है नहीं, थर्टी गलत? सिक्स नहीं आएगा, नहीं, 36 आएगा। थर्टी 36। सिक्स आएगा। 24 होगा ना। हम्म। अब देखिए इसमें ये रूल इसलिए पढ़ रहे हैं। ये रूल ये बताता है कि जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को रिलेट हो जाता है, बाकी निकाल लीजिएगा किससे? ठीक है सर। जीरो ग्रुप के एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन से। मतलब एटॉमिक नंबर जैसे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेनान आप जान ही रहे हैं। इसमें 2 एटॉमिक नंबर और इसमें 10 18 ठीक है। और 36 और 36 ही मेन आएगा सब मिला के। अगर 36 जो आ जाता है जिसका हम्म। मान लीजिए यहाँ पे जिसका जिसका 36 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक जैसे है। मान लो पोटेशियम का। जैसे पोटेशियम का नहीं बोलेंगे यार उल्टा बोलते हैं। पोटेशियम ने Fe का बोलेंगे। Fe या फिर कोऑर्डिनेशन बोल। नंबर। वो तो काउंटर तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है अगर मतलब 37 34 या 35 आ रहा है तो लेस स्टेबल होगा। इसलिए पढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसके लिए बता दे रहे हैं कि ये रूल सिडविक का है। सिडविक रूल रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता है या सिडविक रूल होता है। ठीक। इन्होंने अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं टू सिडविक ये स्टेबिलिटी बताने की कोशिश की है। टू गेन स्टेबिलिटी सेंट्रल मेटल आयन इज कॉम्प्लेक्स want to achieve इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका? टू हाँ। नेक्स्ट या फिर का। इनर्ट गैस एट
एट नंबर, या यहाँ पे 2 ने लिख के इक्वल लिख दीजिए नंबर। तो यहाँ पे वही चीज, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स फॉलो ये रूल, और इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने इसी के बेस पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलवाया। रूल मीन्स अगर पेपर में कभी आता है तो केवल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आएगा। फॉर थर्ड सीरीज जो हम अभी निकाल रहे थे मैक्सिमम 36 होगा। फोर्ड ये इज सी और फोर्ड फोर। सीरीज मतलब 30 ऐसे लिख दे रहे हैं। इसमें स्टेबल कौन सा होगा, अरे 36 ये होगा नहीं। हाँ हाँ। और 4D आ जाएगा तो 4D फोर सीरीज में तो लेस स्टेबल होगा। जेनान वाला कोरिलेट होगा तो 86 आ जाएगा उसका जेनान का। ठीक है, इतना ही है। हम्म जैसे यहाँ पे जेनान लिख सकते हैं तो 86 होता है। जेनान में भी 32 ऐड करेंगे वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब जीरो ग्रुप का एटॉमिक नंबर अचीव कर रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। हम्म एप्लीकेशन देखा जाए इसका तो बहुत ज्यादा तो एप्लीकेशन है नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसमें जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मेटल कार्बोनिल फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक रोल। मेटल कार्बोनिल मैंने आपको बताया है ऊपर। मेटल कार्बोनाइल फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक, तो इसमें कह सकते हैं जैसे मान लीजिए पहला तो लिख ही दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन गिवन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं जैसे CrCO होल एक्स। ठीक, ये FeCO होल वाई, NiCO होल जेड। इस सब में निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड। हम्म एक्स वाई जेड ना। ये एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, हम्म, इसी के बेस पे निकल जाएगा ना। हम्म ये मतलब वो कॉम्प्ल अरे कॉम- बता सकते हैं आर्यन, एक्स वाई जेड हम्म। एक्स एक्स वाई जेड बता सकते हैं। यस सर। अब आप देखिए ये 3D का है, तो आप मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ले लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। और जेड जेड आप क्रोमियम 24 पता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता नहीं है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा। हम्म तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक, अच्छा, वही थर्टी वही सिक्स दिया होगा निकलना है उसमें। ना। 36 36 मतलब आपको ले लेना है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल है कि वही स्टेबल होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स को ही बात करेंगे, ये अलग अलग अच्छा मॉलिक्यूल है। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब 3D में सबका 36 होगा, ये कह रहे हो? थर्टी हाँ सिक्स 3D, हाँ 3D में सबसे। जब अभी जो मैं अगर निकाल ऐसा रहा उसमें 33 भी आ रहे थे, बहुत सारे होंगे। हम्म ठीक है, नहीं वो आ रहा है तो अलग बात है, वो तो मैंने दिया था ना, एक निकालने का हाँ। हो गया। लेकिन जब इस तरह से पूछेगा तो आपको या तो दे देगा थर्टी या सिक्स तो ही लेना है। ऐसे। हाँ 36 ही लेंगे, क्योंकि 3D में तो मैं स्टेबल ही लेंगे ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम्म हाँ ठीक है। इससे निकल जाएगा ना। हाँ हाँ। जी। बाय द वे अगर आता है तो ऐसा आता नहीं है, कभी रियली नहीं आया है, लेकिन बाय द वे आपको बस इतना पढ़ लिए तो ये भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा और, जैसे तो बड़ा आपसी, कम टाइम बचा है नीट के लिए, डर सा लग रहा है अब। अबे भाई डर ही तो नहीं आना चाहिए, हम्म। डर ही तो नहीं होना चाहिए। क्यों आज सर? थोड़ा सा, आज ना मैं सर सपना देख लिया तो मतलब नीट में ना बहुत टॉप मार दिया, नंबर आ गए। सुबह का सपना था क्या? सुबह का तो सच होता है। सुनने में आया मेरे को। मजा आ जाती कुछ और ही सर, अगर सच हो जाता। कोई अलार्म बज गया होगा। जैसे वेरिएशन टेंडेंसी। एक लड़का था सर, उसने 9 साल तैयारी किया था, 9 साल। वो आप उसमें देखते होंगे, 9 साल का बहुत तैयारी कर लेते हैं। अरे 9 साल कम है फिर क्या सर, ही नौ फायदा। 9 साल अगर इसमें देंगे, 9 साल कोई बिजनेस में दे देंगे तो डॉक्टर को अरे खरीद भैया, लेंगे। बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है ये भी, वही तो। हार्ट अटैक आ जाएगा डर से। हम्म, इसमें ये बता रहे हैं ना कि मतलब ये 36 हो गया यहाँ बीच में, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर लीच करेगा तब 36 में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस। समझ रहे हो? हम्म। हम्म। अगर कहें, जैसे मान लीजिए एम एन सी ओ होल 5, तो एम एन 2 सी ओ होल टेस्ट 10, सी ओ सी ओ होल 4, कार्बोनिल कंपाउंड का, तो ये सी ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कह सकते हैं, टू और सी ओ सी ओ एट 8 हो जाएगा, डबल डबल। इसमें भी कह सकते हैं, इसके बेस पे हम बॉन्ड भी बता सकते हैं कितने बॉन्ड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। तो हम्म। वो सब छोड़िए, चलते हैं हम लोग अपने, इसमें आता नहीं ज्यादा है नहीं है कोर्स में, ठीक है। बस मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। तो आते हैं बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो हमें पढ़ना है, ठीक। बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है ना। बैलेंसी बांड थोड़ी। इसको देखें, एप्लीकेशन आना चाहिए, ये थियरी का कोई मतलब रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पहले रिवीजन तो कर नहीं रहे हैं, तो थियरी भी पढ़ेंगे एक बार, ठीक। पॉइंट है कुछ, उसको लिखेंगे, ठीक। तो बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था यहाँ पे, बता सकता है कोई? हाँ, विस्पर। बैलेंस वो दिया था सर। कौन? एक सेकंड सर, थोड़ा सा। दिस थियरी डेवलप बाय लिनियस पाउलिंग। कैरोलस लिनियस तो उसका था ना, बायो। रोलर्स लिनियस यहाँ कहा जाएगा भाई? बायो। कैरोलस लिनियस कौन थे? वो तो बायो में दिया था, कैरोलस ने वो दिया था, फाइलम दिया था फाइलम? इनवर्टिंग में। मतलब, ऐसे पढ़ेंगे? अरे फाइलम तो वो दिया था ना कैरोलस ने, सही कैरोस बता लेने रहा से तो वो नेम की थी ना कुछ, नॉमेनक्लेचर। हूँ। नॉर्मल बायनोमियल। की बायो में था। क्योंकि वो जो
मैंजिफेरस इंडिका लिन था, उन्होंने हाँ। बनाया था कुछ, हम्म। अपना नाम लगा दिया एंड में, बताओ। यहाँ सभी लोग लगाते हैं, वो रूल है। मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो अपना नाम लगा दूंगा पीछे, हम्म, तो वो बनेगा रूल ही में नहीं मुझसे रहता है। कुछ। कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए हम रूल लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत काम का नहीं है। एप्लीकेशन ही मेन आता है। मेटल आयन अंडर व्हेन इट फॉलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पहला इन्होंने दिया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। बी देख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, the metal ion act as electron pair acceptor। वही होता है ना। हम्म। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के रूप में होता है। फॉर दिस द मेटल आयन प्रोवाइडेड vacant orbital according to its coordinate number। नंबर जैसे अब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, या तो एग्जाम्पल पॉइंट अलग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जैसे Fe, NH3 6 प्लस 3, यानी कि अब Fe कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यानी कि बैक एंड स्पेस कितना था। या फिर एंड 26। प्रोवाइडेड 6 बैक एंड स्पेस। तो अच्छा इसमें अच्छा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए Cu NH3 4 +2 में कितना बता सकते हैं। अब इसमें 4 वैकेंट स्पेस होगा कि नहीं। हाँ। कॉपर आयन प्रोवाइड 4 वैकेंट स्पेस। वीकेंड फिर मतलब कोऑर्डिनेट्स नंबर कह रहे हो आप? अरे मतलब कि डी ऑर्बिटल में वैकेंट स्पेस होगा तभी तो उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना वैकेंट स्पेस आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके हाँ, ओके। डी ऑर्बिटल खाली रहेगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन तभी तो फुलफिल हो सकता है। हम्म। हम्म। अच्छा मतलब आप बस उसका बता रहे हो, नॉर्मल आयन का? हम्म। हाँ नॉर्मल। जैसे अभी इसका एप्लीकेशन, इसको कोई रूल ए बहुत ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हम लिख दे रहे हैं एक बार, बस आपको अधूरा नहीं लगे। दीज वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करेगा, यही हाइब्रिडाइजेशन होगा बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विथ लिगेंड विथ लिगेंड। तो इसमें देखा जाए तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल आयन गेट
overlap with orbital ligand containing lone pair of electron। जितना ज्यादा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा। ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस get overlapped with orbital of ligand containing lone pair of electron। अब इसमें देखा जाए तो ये तो आएगा नहीं, डी के बाद ही आता है। अब इसमें कौन से ऑर्बिटल में, जैसे एक n-1 डी ऑर्बिटल होगा, फिर आपको एस पी ऐसे जाता भरा जाएगा जो आप यस लिखते हैं पीडीएफ, इन ए कॉम्प्लेक्स यस पीडीएफ कर सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग ligand ligand is present, then it will cause pairing of unpaired इलेक्ट्रॉन, जिसमें n-1 डी ऑर्बिटल का रहता है ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। And if n-1 d orbital are involved in hybridization, then inner orbital complex is formed। इसमें इफ अगर ऐसा हो जाता है इन द, एक दो पॉइंट और है, खत्म करते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड हो जाए, तो इन्होंने वीक लिगेंड वगैरह तो बोल दिया था, ठीक है, इस लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्या है, तो इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। ठीक, देन देयर इज न लिखा, देयर विल बी नो पेयरिंग होगा, जब वीक हो जाएगा तो कोई पेयरिंग यहाँ पे नहीं कराएंगे। इलेक्ट्रॉन इन n-1 d orbital, and if n d orbital are involved इन hybridization, तो n d orbital नेक्स्ट वाला इन्वॉल्व होगा। यानी कि कह सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म होगा। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। लास्ट इसमें इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, आप बता सकते हैं क्या होता है पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए ये थियरी उल्टा एक तरह से बताया था, पैरामैग्नेटिक होगा तो आउटर ऑर्बिटल में जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा वो तो इनर। इनर ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि पेयरिंग होगा। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक करेक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाए सही से। अभी डीमेरिट लिख देते हैं।
तब कराएंगे इसका। अच्छा। प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। अदरवाइज क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। इट विल डायमैग्नेटिक। अगर पेयर हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक होगा। ये तो पहले भी आप जानते हैं सारी चीजें। हम्म। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके सर्टेन लिमिटेशन है, और बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं इसके लिमिटेशन है। तब हम लोग थियरी पढ़ेंगे, मतलब कि इसका क्वेश्चन लगाएंगे। इसका क्वेश्चन देखिए बाइफरकेट करके हम लोग नहीं लगाएंगे, मिक्स करके लगाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं बस। समझ रहे हैं ठीक है। इसका मतलब कि क्या है थियरी? बेसिकली कोई अलग अलग पूछ ले तो आपका, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा मिक्स करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन लगाएंगे अभी आगे हम लोग, उसके बेस पे सारा क्वेश्चन उसी के बेस पे ही रहता है। एक क्वेश्चन आता है ये आपके। तो यहाँ पे बैलेंसी बाउंड थ्योरी के लिमिटेशन क्या है बता सकता है कोई? क्या क्या नहीं बता पाया है? तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ बैलेंसी बाउंड थ्योरी के पहले हम लिमिटेशन ही लिख दे रहे हैं, क्या चीज नहीं है। तो लिमिटेशन ऑफ बैलेंसी बाउंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी। अगर देखा जाए जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंसी बाउंड थ्योरी पढ़े थे, उसमें कमी था तो किसने एक्सप्लेन किया था? वेस्पर थ्योरी, बैलेंसी सेल हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और वह इसी तरह से यहाँ पे जो कमी रहेगा उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट करेगा। यहाँ पे कह सकते हैं while the valency band theory to a large extent explain the formation यानी कि स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर इसने बताया, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, बिहेवियर थोड़ा बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कंपाउंड। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट कमिंग है, सफर मतलब कह सकते हैं द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग। और ये शॉर्ट कमिंग कौन कौन से थे? जैसे एक पहला है, इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ एजम्पशन। बहुत सारे इसमें एजम्पशन इन्होंने इन्वॉल्व किया कि ये हो सकता है वो हो सकता है। जैसा ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखा। तो थियरी में ये नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पहली बार। ये हम जानबूझ के एनसीईआरटी का लिख रहे हैं क्योंकि यही कॉपी होता है अगर ऐसा आता है स्टेटमेंट बेस तब। ठीक, उसमें भी आपका एनसीईआरटी का एक कॉपी है। इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत ज्यादा एजम्पशन इन्होंने इसमें लिया कि ये हो सकता है वो हो सकता है। अभी ऊपर देखे बहुत सारा चीजें क्लियर नहीं था बहुत ज्यादा। और मैग्नेटिक डाटा इन्होंने कोई क्लियर मतलब मैग्नेटिक बता दिया पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कोई क्वांटिटेटिव डाटा नहीं दिया, मतलब हम्म। पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं था। नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन
ऑफ मैग्नेटिक डाटा। तीसरा पॉइंट इसमें इन्होंने कोई कलर एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर जब बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जाएगा जो कलर कभी कभी शो होता है, उसकी भी कोई बात इन्होंने नहीं बताई। और इन्होंने कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं की, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। कह सकते हैं इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, आगे पांचवा। इन्होंने जो स्ट्रक्चर में मतलब दो स्ट्रक्चर आ रहे थे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर में, अलग अलग वो नहीं बता पाए। वही आगे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी बताएगा। इट ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक तरह से। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे आप देख सकते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता था, हम्म, कि जब लोन पेयर आ जा रहा था स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा था, चेंज हो रहा था। हाँ, चेंज हो रहा था। हाँ, तो वहां पे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो वो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोन लोन पेयर मोर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर। इसी तरह से यहाँ पे कह सकते हैं इन्होंने ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया कि क्यों एक्चुअल में चेंज हो रहा है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिंक। इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आए, उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी आए, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आए। लेकिन हमें लिगेंड फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, ठीक सर। समझ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमें नहीं पढ़ना पड़े कभी, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि इस पे एप्लीकेशन केवल आना चाहिए। समझ रहे हैं। तो यस। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन में अगर देखा जाए तो अलग अलग भी आप जैसा भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में तो जो एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चार्ट याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और कह सकते हैं जियोमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगा, मतलब मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें चेंज हो रहा है तो ज्योमेट्री क्या क्या हो सकता है। ठीक,
हम्म। तो तो यहाँ पे कुछ मतलब ये याद रखना है, इसे याद रखना फिर। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 तो यहाँ पे आएगा नहीं कभी, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी, रेयरली। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 एस में और एक पी हाँ, में। तो में। लीनियर हो सकता है, लीनियर ज्योमेट्री भी होता है। ठीक, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। ठीक, उसके बाद देखा जाए 3 है, एसपी एस 3 पी आ थ्री जाएगा। एस पी एसपी थ्री 3 नहीं आएगा, एसपी 2 आएगा। एस ट्राइगोनल अगर अच्छा एस प्लेनर होता है। ये सब पढ़ चुके हैं भाई, ऐसे गलती करेंगे? ठीक, 4 आ जाए। टेट्राहेड्रल। एसपी 3 तो टेट्राहेड्रल आ जाएगा। यहाँ पे 4 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तरह का बनेगा। एक तो हम लोग अभी बोले कि टेट्राहेड्रल sp3 बनेगा। एक जब इनर ऑर्बिटल में फील्ड हो जाएगा तो उसमें बनेगा डी एस sp2। पी टू। तो ये शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, अच्छा स्क्वायर हाँ प्लेनर हो जाएगा। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इन्होंने क्लियरली, अभी ऊपर लिखा था, ये चीज क्लियरली एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए? हम्म वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी वन थ्री ठीक है, इसी लिनियस। तरह अगर, हाँ, अगर हम 5 आते हैं तो इसमें भी sp3d आ जाएगा। और इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये याद रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 आता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक, इसमें इसमें भी 2 आ सकता है, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 5 में एक ही दिया है। ठीक, तो हम्म। आप याद रखिएगा, कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा ना। तो इसका डीएसपी शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, हाँ स्क्वायर। ठीक है, पिरामिडल, मिडल, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। इसी तरह से देखा जाए 6 आ जाएगा। 6 का क्या शेप होगा? हेड्रल। सिक्स का ये इसका मतलब शेप 8 का क्या होगा ना? थ्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। हम्म 6 आ जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो sp3d2 हो। D2। हाँ, sp3d2 होगा। और क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। हम्म स्क्वायर और उसका और एक और हो जाएगा डी 2 स्क्वायर बाय पिरामिडल। sp3। स्क्वायर बाइमेट्रल ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाइड हाँ, ऑक्टाहेड्रल ही कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये दोनों में ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो मैं वही कह रहा था, आपने कंफ्यूज कर दिया मेरे को। नहीं, मैंने सुना तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। अच्छा अच्छा। तो आपने कुछ बोला मैं नहीं ना, तो इसलिए मेरे को लगा गलत हुआ। ये, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लेकिन ये क्यों चेंज हो रहा, ये बहुत ज्यादा नहीं बताया इन्होंने सबने। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो इसमें देखा जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी बेस पे हमें को सब क्वेश्चन लगाना है। ठीक, यहाँ पे एक चीज चलते चलते और इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कभी कभी आता है तो अभी से याद रख लीजिए, इसमें क्या पहले फुलफिल होता है। ठीक है, जैसे आपका, नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे ही पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चलते अभी, क्योंकि हम क्वेश्चन मिक्स करेंगे अभी तो। ठीक है, तो स्पेक्ट्रो एक
केमिकल सीरीज होता है। ठीक है, ये तो लिगेंड मतलब ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती, लेकिन अभी से हम लोग लिख के चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बता सकते हैं? हम्म, नहीं आइडिया। बता सकता है कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? थोड़ा सा सर। देखिए ये भी भूल मैं गया। बता रहा हूँ। वैसे पढ़ा तो था। ये क्रिस्टल फील्ड थियरी पे है। ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्योंकि तो वही था ना हमारे, कि एक हायर वाले में हो जाता है, एक लोअर एनर्जी हाँ वाले में। मतलब कि, और तो फिर किस दो तरह के होगा इसमें। जैसे आपका इनर ऑर्बिटल होगा, ये सारी चीजें अभी क्लासिफाई कर सकते हैं। इनर ऑर्बिटल होगा। देखिए दो चीजें होता है, जैसे ऊपर आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्री में भी लिखा था, तो ऑर्बिटल कई तरह से दो, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं। इनर तब बताते हैं इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से कोई हमें नीट वगैरह में फायदा नहीं है, दोनों को कंबाइन करके ही फायदा है। व्हेन जो n-1 होगा, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट सिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन में n-1 वाला 3D वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तब जैसे मान लीजिए कि जिसमें ये आ रहा है कि डी आ रहा है पहले, ठीक है, जैसे ए हो गया, जिसमें भी डी पहले आ रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसमें डी वाले की बात कर रहा है, नीचे वाले की, वो इनर ऑर्बिटल होगा, और इनर ऑर्बिटल को ही आगे चल के लिगेंड इसी के बेस पे क्लासिफाई हो जाएगा, अंदर बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी आगे क्लासिफाई एक आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल में जिसमें डी बाद में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट होगा व्हेन एन डी, एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एन डी ऑर्बिटल, अगर तो इसी के बेस पे क्लासिफाई हो जाता है लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसमें देखा जाए तो आपका दो तरह से, एक वीक फील्ड लिगेंड है और एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। हम्म, SFL कह सकते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। और एक क्या हो जाएगा, वीक फील्ड, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ही क्या कहलाएगा, ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, हाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड बनाए। स्ट्रांग बॉन्ड विथ किससे, सेंट्रल मेटल आयन से। ठीक है, और एक वीक फील्ड WFL हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड, और एक तरह से वीक बॉन्ड बनाएगा किसके, वीक बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन। और इसी को हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे नाम, आल्सो नोन एज क्या, बी स्ट्रॉन्ग फील्ड को क्या कहते हैं, लो स्पिन लिगेंड।
या कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल लिगेंड। लिगेंड, ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ऊपर लिखा ही है। इसको क्या कह सकते हैं? हाई स्पिन, स्पिन लिगेंड, कोई भी नाम। या इसी को क्या कह सकते हैं? आउटर ऑर्बिटल, ऊपर मैंने लिखा है आउटर ऑर्बिटल लिगेंड। ऐसा लिगेंड आउटर ऑर्बिटल में कर देगा, वैसे ही रहेगा। तो इसी के बेस पे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल लिगेंड सीरीज। तो केमिकल सीरीज, तो इसमें देखा जाए सीरीज बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं याद रखना है, कुछ ही हमारे काम का है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो कुछ ही हमारे काम का है, और हम अभी बता देंगे। ये सीरीज का है, इट इज ए रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट किसने नहीं दिया था? लिन ने। बैलेंसी बाउंड थ्योरी, हम्म। विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर CMI, ठीक। तो इसको देखा जाए सीरीज हम पूरा कंप्लीट लिख रहे हैं, लेकिन पूरा काम करना ही बार बार बता रहे हैं। तो सबसे माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस CN CL, यस माइनस ब्रोमीन। NO3, F OH निगेटिव, NCS निगेटिव। आ जाते हैं इधर, यही चलता आ रहा। VDTA 4 NH3, ये लगभग PI के फिनाइल के इक्वल होता है। EN लगभग DPY के इक्वल होता है, ठीक। और इधर ही लिखते हैं क्योंकि ज्यादा लाइन बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। हमें देखिए यहाँ से याद रखना है NO2, और सबसे ज्यादा CN और CO। CO सबसे स्ट्रांग होता है, लास्ट है। बस CN और CN निगेटिव होता है, CO न्यूट्रल होता है। ये निगेटिव और चार्ज किसी पे, बाकी सही है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। हम्म। हम्म क्वेश्चन ही लगाने से क्लियर होगा, ऐसे पढ़ते रहेंगे कोई फायदा नहीं। हम्म तो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, एक कोई भी क्वेश्चन, या मतलब जो भी आप, पर इसमें कई चीजें हमें निकालना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेट की सारी चीजें निकालना रहेगा, ठीक है। ठीक सर। हम्म क्वेश्चन कोई भी इसमें ले लेते हैं, जैसे कि आपको मिलेगा जो एक चीज पूछता है उसमें, और यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पेयर के रिस्पेक्ट में ही आता है, पेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम अभी पेयर के ही रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आपको, तब आप उसमें क्लियरिटी होगा, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल कह सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दो, NiCN4 है, ठीक, -2, एंड NiCl4 है, ये -2। आप में ऐसे बोल देगा कि ए, जैसे अगर बोल रहा है कि वैलेंसी बांड थियरी से, तो वो बता देगा कि क्या होगा। तो एक चीज बता देगा, जैसे वैलेंसी बांड थियरी के अकॉर्डिंग करना है,
ये बता देगा ये डायामैग्नेटिक है पहले, क्योंकि वैलेंसी बांड थ्योरी आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसी अकॉर्डिंग दिया है कि उन्होंने बता दिया डायामैग्नेटिक है तो इनर फील्ड ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आया। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक आया। लेकिन हम अब वैलेंसी बांड थियरी को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि हम कॉम्प्लेक्स पूरा लगाएंगे, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये चीज दिया है दोनों में। कैलकुलेट एक तो करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन इन दोनों का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करना है हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री कैलकुलेट करना है। जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा जियोमेट्री पता चल जाएगा। तीसरा है आपको मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बताना है, मतलब कि स्ट्रेंथ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और कितना स्ट्रेंथ है, आप फार्मूला जान ही रहे हैं, म्यू इक्वल टू रूट एन, n+2 और हाँ। बोहर मैग्नेट है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये तो है ना। डी ब्लॉक नहीं पढ़े हैं लेकिन ये आप जानिए, ये बोहर मैग्नेटायन में स्ट्रेंथ होता है अगर n क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन विकसित है। ठीक है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है या मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्शन नहीं करता। ठीक है, तो तीसरा। चौथा आपको यहाँ पे बताना है क्या, कलर। कलर बताना, कलर के लिए डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, अब्सेंट है, तो कलरलेस हो जाएगा बस। इतनी सारी चीजें हमें आप आप हमें बताएंगे इससे। ठीक है, यही सब चीजें पूछा जाता है घुमा फिरा के, चार चीजें। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें में ही एक चीजें ही पूछा हमेशा। तो इसको लगाने का तरीका हम बता रहे हैं, कैसे लगाएंगे आप। ठीक, तो बहुत चीजें पूछ लिया सर एक ही बार में। हाँ तो सही है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले कंपाउंड हम लोग लेते हैं NI वाला, पहला वाला कौन सा है, NiCN होल 4, NiCN होल 4 और माइनस कितना है, -2। अब सबसे टू। पहले आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना है, ON नंबर बताइए। ON नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टू। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, टू। 2+2 है। ठीक, अब देखा जाए निकिल का अब पहले सबसे पहले NI का एटॉमिक नंबर आपको दिया नहीं रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर NI का कितना है, 28। याद रखेंगे कब, अब अच्छा। जब पता चल गया तो इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे AR। ठीक है, और हमने बताया था ऐसे कॉपी करना है 4s2 और 3d8। ठीक है, अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 आया तो 2 लॉस हो गया होगा। हाँ, हाँ। तो NI +2 पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, NI आर्गन 3d8 ही बचेगा। 4s तो लॉस हो जाएगा ना, पहले 4s में से लॉस होता है ना।
ठीक। पर फिर 3D में जाता है तो ये 4 3D 8 हो गया। अब हम इसका आपको यहाँ पे सेल में लिखेंगे। ठीक। 3D। ठीक। उसके बाद 4S जो है। ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4P आ जाएगा। 4P। हम्म। 4P। उसके बाद F। अगर आएगा कौन? 4D। 4D आएगा, अगर जरूरत लगे तो। नहीं वो ठीक। आएगा वैसे। सर हाँ, इसमें नहीं जरूरत लगेगा। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। लेकिन कोई डी बोल के रहा? बाद एफ आता है ना। अबे भाई, पगले 4D। हैं का? इसका कौन बोला है? ये माइनस माइनस कैसे आएगा? अच्छा। बोल। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। ये 3D है। n हाँ। माइनस 1D है जो बता रहे थे ऊपर। और ये फिर आगे वाला 4A वाला है। ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो बाकी चीजें तो लिख सकते हैं ना, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन पहले वहाँ 4D क्रिस्टल। नहीं भरता 4S में। अबे भाई, पहले 4S नहीं भरेगा, पहले 3D भरेगा। ये हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें लास्ट पहले इसी का होगा, ये ऐसे रहता है। अगर देखा जाए तो 4S से लास्ट होता है पहले। ठीक है। हम्म। तो 3D 8 आ जाएगा, एक करते हैं तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें आप पहले प्लस हाफ में भरेंगे ना। हम्म। फिर क्या हो हाँ। जाएगा? माइनस हाफ में जाएगा। कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक। इतना। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद आप कॉपी करेंगे किसको? ये वाला जो कंपाउंड दिया है, अब इसकी बात करने, ये तो अभी इसकी बात हम लोग किए ही नहीं। ठीक। अब इसकी बात करेंगे। NiCN 4 था ना। हम्म। सीएन। माइनस नहीं, 2। सीएन का। हाँ। हाँ, सीएन का, ये इसी का। यही है ना। तो अब हाँ। यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अब इसके लिए ये हम ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं सेल। तो यहाँ पे बोलेंगे ड्यू टू CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे क्वेश्चन में मैंने बोला था ना, क्वेश्चन में आपको बता दिया था डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। ये डायामैग्नेटिक है CN, डायामैग्नेटिक वाला पेयरिंग करेगा मतलब कि। लेकिन मतलब ये कब बता रहा था? जब वो कह रहा था कि आप केवल वैलेंसी बांड थियरी से करिए। तो वैलेंसी बांड थियरी में तो क्लियर नहीं था कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ठीक है। उन्होंने वैसे बोल दिया था बस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि लो स्पिन है, लो स्पिन लिगेंड है। हैं? एक ही वर्ड लिखेंगे या अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है लिखने की जरूरत। और कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल में। ठीक। तो ये क्या होगा? यहाँ पे कहेंगे पेयरिंग टेक्स प्लेस। क्या होगा? पेयरिंग टेस्ट। टेक्स प्लेस। तो पेयरिंग हो जाएगा, यानी कि अब जो ए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग आ जाएगा। ठीक है। तो इसका देखा जाए, इसकी अभी अपने आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगा। एक बार समझ बहुत में आ आसान जाएगा। होता है, हाँ, बस एक बार समझ में आ जाएगा। आप पहले ही स्टेप में कर लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हो जाएगा फिर तो। हम्म। अब इसमें देखा जाए, अब जो इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ए 8। 6 हो गया ना। ये ए आ गया। ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए, जब हम लोग अब लिगेंड जो रहेगा भरेगा, यानी कि कितना लिगेंड है? 4 लिगेंड है ना। ठीक है। हम्म। आयरन। तो एक एक तो CN यहाँ पे चला जाएगा।
ठीक, क्योंकि अब वैकेंट हो गया ना, तो ऐसे हम्म। लिख दे रहे हैं। क्योंकि इस लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो एकदम खाली ऑर्बिटल होगा वो सेल होगा, उसी में जाएगा। तो एक हाँ, इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, तो कितना हो गया? 4 हो गया ना। 4 हो हम्म। गया। ये सी हो गया, ये सी एन भी नहीं लिखना, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा बस। ठीक, तो ये 4। अब देखिए यही हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, ये देखिए डी में गया, एस में गया, और P2 आ गया, पी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? डी एस डी पी। एस P2। बस यही हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? तो DsP2 का क्या है? स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अभी हमने DsP2 का ऊपर लिखा था, ये आपको थोड़ा मैनेज करना है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है प्लेनर। ना, स्क्वायर प्लेनर DsP2 4 आया, तो DsP2 का स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब बताइए बाकी। बाकी आंसर, पहले 2 आंसर तो निकल गए। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बताइए, कलर बताइए। एक तो मतलब हम लोग आंसर निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। दूसरे का स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, तीसरा हम्म। आंसर, ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक है। गया। क्योंकि यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो 0 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 में, और मैग्नेटॉन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। फोर्थ अगर देखा जाए, कलर क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांस, डी डी ट्रांजिशन। ये सारे आंसर हो गए। ठीक है, अब दूसरा हम कर दे रहे हैं पहले। दूसरा कौन सा है? NiCl4। दूसरा इसमें NiCl4। अब इसमें भी -2 है, सेम। तो अब फिर इसको क्या करेंगे? निकेल लिखेंगे। ठीक, 28 हो गया ना? यस सर। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? वही आएगा, +2। 2 सेम। + 2, हाँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये अपने दिमाग में से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका वही फिर AR कितना होगा? 4s2 और 3d8। ठीक, अब इसके बाद Ni+2 का, अब देखिए आप शॉर्टकट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पूरा कर लेना है, उसके बाद आप बताइएगा सारा आंसर। तो इसमें AR क्या हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म। अब 3d8 का वही चीज सेम हम बनाने जा रहे हैं। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है कि वो 4D में आए। इतना ज्यादा लिगेंड वाला नहीं है, 4 है। 6 होता तो सोचा भी जा सकता, लेकिन तब भी मैं बना दे रहा हूँ, मैं भी आ सकता कभी कभी। इसमें तो नहीं आएगा। तो इसमें देखा जाए तो ये हो गया, एक एक पहले हो जाएगा, फिर उसमें उसमें हो जाएगा। यहाँ तो हो सकता है ना। यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास 3D है, 4s है, और ये क्या हाँ, है? और भी। 4p। 4p और 4d है। ठीक, अब आप बोलेंगे फिर NiCl। अब लिगेंड वाले का बात कर लें, अभी तो जनरल हम लोग बात कर रहे थे ना। तो अब लिगेंड +2, -2 है ना, -2। तो आप यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग स्ट्रांग जानते हैं, किसको किसको मानते हैं अगर अपने से करना है तो बहुत नियरली देखा जाए तो यहाँ तक मानेंगे, तभी पेयरिंग कराएंगे। मतलब एक लिमिट हम ऐसे बता दे रहे हैं, उसके बाद सबको वीक ही मानेंगे। ठीक है,
अगर ठीक। बोल रहा हो तब तो मान लेंगे, वो अपने से बता दे रहा है इसको स्ट्रांग मानिए इसको वीक मानिए, तब तो ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक। हाँ। तो सीएल तो बहुत ये तो पीछे है तो बहुत वीक पीछे है। होगा। हाँ, तो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पिन का है, स्पिन लिगेंड है। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, जैसे था ऊपर वैसे ही रहेगा, नो पेयरिंग। इसकी औकात ही नहीं है कि ये पेयरिंग करा सके, मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस कर सकते इसमें ला सके, इसकी कोई औकात नहीं है, यानी कि जैसे था वैसे ही वैसे ही रहेगा। यहाँ पे रहेगा। हम्म। ठीक है, वीक लिगेंड इसलिए हो गया। ऊपर, हाँ ऊपर वाले से डिफरेंट आएगा इसलिए। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये 3D है, ये 4S है, 4P है, और 4D है। अब देखिए इसमें जो लिगेंट भरेगा, अब यहाँ तो भरेगा नहीं क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें भरेगा, यहाँ पे भरेगा एक, एक यहाँ पे भरेगा, एक यहाँ पे भरेगा, एक यहाँ पे। तो क्या होगा, SP3। SP3। ठीक है। हाँ, मतलब। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाँ। SP3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका SP3। ठीक है, SP3 आ गया। और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। हाँ। टेट्राहेड्रल। SP3 में टेट्राहेड्रल होता है ना, पहला हम्म। आंसर। दूसरा, तीसरा आंसर बताइए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। हम्म, हाँ। पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक है यहाँ। क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन देखिए हाँ। दिख रहा है ना, ये वाले दो। ठीक है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.89 बोहर मैग्नेटॉन। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टैंड। हाँ, 4 क्या हो जाएगा, कलर होगा। अब कौन कलर हो ये हमें लेना देना नहीं, बस कलर बता देंगे। ठीक, इसमें समझ रहे चार हैं। आंसर आएगा ही आएगा सारे में ही ना, जैसे सर अगर चार इस। नहीं, इसमें चार पूछेगा नहीं आपसे ना, हमेशा आपको पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन हमें समझ चार गए। तो निकालना पड़ेगा ना। अबे भाई, नेगेटिव। जब एक पूछेगा तो हम क्यों चार दिखाएंगे, पागल थोड़ी, ये तो हम पूछ रहे हैं ना। अजीब है। हाँ आपको पूछ रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता के आगे चले जाएंगे, हाँ ठीक है है कि ठीक है। नहीं? हाँ तो हाँ। 5 4 के पीछे क्यों जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब इसमें सब हमेशा वीक फील्ड और इसके लिगेंड पे ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप सारे का निकाल लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से लगाने के लिए कुछ मदद करने जा रहा हूँ बस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। थोड़ा सा। हाँ, मतलब कि जल्दी से क्वेश्चन लगाने के लिए, और कुछ हाँ नहीं, डायरेक्ट बाकी लगा आपका देना। मेन रूल यही है। ठीक है, मेन आपका यही है, सब कुछ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा किसी का। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्यादा 6 वाला पूछा जाता है। ठीक है, 6 वाला, तो हम 6 वाले के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं थोड़ा सा। बाकी आप इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये 100% आना चाहिए, 100% क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है। ठीक है, कभी इसमें मिस नहीं होगा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि अगर CN नंबर 6 है, ठीक है,
तो क्या हो सकता है, Cn नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, अभी ऊपर हमने लिखा था ना, दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है ना, डी हाँ, टू एस डी पी, D2 SP और हाँ एस पी SP3 थ्री, या SP2। डी टू, मतलब दोनों, लेकिन स्ट्रक्चर क्या इसमें होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसमें अच्छी बात है कि एक ही नाम है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो, अगर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं इसमें, दो केस हमेशा बनेंगे। मान लीजिए, एक तो सिंपल केस बना दे रहे हैं कि मान लीजिए केस 1, क्योंकि ये थोड़ा याद करने वाली बात है जो हम लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप अगर सीख लिए हैं तो। D1, D2, D3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी में 3D में इस तरह आएगा, 1 2 3 4, D1, D2, D3, 3D में। तो इसमें D2 खाली हो जाएगा ना, तभी तो D2 आएगा, D2SP3 आएगा ना हाँ, तभी, जब दो खाली होगा तभी तो तभी आएगा, खाली हो जाएगा। हाँ, तभी D2 आएगा। तो D2 आएगा तो मतलब कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक। एक मिनट में आया, इसमें ठीक है। अगर आता है कभी रेयरली केस, ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल इसका आ सकता है TiH2O4, मतलब आप निकाल के इसको चेक करिएगा, Ti, ठीक है, H2 होल 6, ठीक है, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, होल 6 + 2, इसको निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म। केस सेकंड, ठीक, केस सेकंड में जैसे मान लीजिए D3 तक मैंने लिख दिया ऊपर, D4 की बात कर लेते हैं, ठीक। अब D4 में क्या होगा, 4 में आ जाएगा ना, 5 होता है, तो इसमें आपका 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है ना, एक स्ट्रॉन्ग फील हो जाए, एक वीक फील्ड। नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मान लीजिए है, तो पेयरिंग हो जाएगा, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो D2, SP3 आ जाएगा ना। हम्म। हम्म, और इसमें क्या आ जाएगा, SP3, यस, D2 आ जाएगा। SP3D2। हम्म, कोई गलत लग रहा है ना, हाँ, D3SP3 आना चाहिए था। फर्स्ट वाले में जो हम्म, स्ट्रॉन्ग डी। 5 रहता तो बेटर रहता, जैसे मान लीजिए केस 5, सेकंड का, थर्ड का D5 कर लेते हैं, D5 में सही आएगा ना। ये देखिए याद करने वाली बात है, इसमें कुछ जुगाड़ नहीं बनता बहुत, तीन ठीक है। चार पाँच, ठीक है। हाँ, आप निकाल लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है, अभी आप एक तो निकाल लीजिए, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको हम लिख के दे देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें जुगाड़ ज्यादा बैठ नहीं रहा। हम्म, हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप करिए उसको, ठीक, तब आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ये सीख लिए तभी आपको आगे काम आएगा, ठीक है। जैसे आपको करना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप प्रूफ करके बताइएगा। Ni, Cl4, अभी मैंने बताया,
चलिए दूसरा ले ले रहे हैं, और क्योंकि दूसरा एक दे तो दीजिए। मैंने बता दे रहे हैं। एक्सप्लेन CO -3 होल 6 +3 इज एन, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इज एन इनर ऑर्बिटल, बोल दिया ना। तो हाँ। इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर, इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों सिमिलर दे रहा है, NiENH3 और होल 6 अलग अलग है, +2 इज एन आउटर ऑर्बिटल। तो पहले वाले को पेयरिंग कराएंगे, दूसरे वाले को नहीं कराएंगे। हाँ। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बताइए। ये बोल रहा है पहला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वेयर दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेनेशन करना है, सारा करेक्टरिस्टिक निकालिए, वही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर वगैरह सारा, और जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए अगर आ गया हो समझ में तब। ये आप लिख लीजिए, हम वो आपका जुगाड़ लिख दे तब तक। क्वेश्चन लिख लीजिए, करके बताइए। हो गया। अरे सर। हो गया भाई, इतना बड़ा तो नहीं है।
हाँ हाँ, ठीक है, आप हो चले जाओ। हो गया। कर रहा हूँ सर। हाइब्रिडाइजेशन उतना आएगा क्या सर? हम्म। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। गलत हो गया है। किसमें? फर्स्ट CONH3 का होल 6 3+। हम्म। है। कितना आया? D2sp3। किसका है? 6 है ना। D2sp3। बाकी। बाकी तो रुको सर थोड़ा सा। हाँ, बाकी कौन बताएगा? बाकी तो मुझे ही बताना है। तो बाकी सब हो जाए तो बताइए। कर सकता हूँ तो। इनर ऑर्बिटल से तो कॉम्प्लेक्स करेगा 3। नीचे वाला जो सर निकिल का है, निकिल NH3 का 6 2+, इसमें से थोड़ा सा तो। आर्यन। यस सर। लगाए नहीं है। कहाँ पे सो गए भाई? आप लोग नहीं सो समझ रहा। नहीं आया अगर समझ में नहीं आया तो भाई बेकार है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो फिर से पढ़िए। क्योंकि ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, हम ऐसे लिख दें याद करिए वो गलत बात है। हम एक फिर से बता रहे हैं, ठीक है। हम्म। और इसको शॉर्टकट में, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 ही लगाना है थोड़ा सा। सोल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक पैरेलल में ही दे रहे हैं दोनों। ऐसे आपको भी छोटा सा ही करना होगा। देखिए, आपका पहले क्या है? CO है ना। CONH3 होल 6, यहाँ पे +3। और ये निकिल दे दिया है। ये NH3 पहले तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद आना चाहिए। फिर आपको कितने डी में जा रहा हो, ठीक है। अब इसमें देखिए आ जाएगा CO+3 है, 0 उसका है। और इसमें भी Na+2 तो निकालना है, तो एकदम आसान है, ठीक। अब इसमें देखिए तुरंत ही छोटा सा आप लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे। ठीक। ये ये तो जान ही रहे हैं हम्म। हम्म। इतना। ऐसे सिमिलरली इसके भी पैरेलल में हम एक दो, थोड़ा सा बड़ा है, 1 2 3 4, इतने की ही जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इसमें तो थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है ना डी का। दोनों में लिख लेते हैं, क्योंकि हम मतलब क्वेश्चन लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारी चीजों का।
कि दोनों में हमें जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, वो बात की बात है। डी। तो अभी हमें 4D वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। अब ये बोल रहा है पहले वाला क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों में NH3 है और दूसरे में आउटर ऑर्बिटल है। तो एक में हमें इसमें पेयरिंग करा देंगे, दूसरे में नहीं कराएंगे। समझ रहे हैं? हाँ इसमें क्या, इनर ऑर्बिटल तो इसमें पहले ही पेयरिंग करा दे रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं? और इसमें हम लोग कहेंगे नो पेयरिंग, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल दिया है ऐसे डायरेक्ट। समझ रहे हैं? तो इसमें आप CO का कितना एटॉमिक नंबर है? 27। 28 हो जाएगा ना? हाँ 28। 28 हो जाएगा तो 3D, मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए 3D8 आएगा, और इसमें भी 38। 3D8 आएगा। बाकी तो दो लॉस हो गए ना, यस से लॉस हो हाँ गया, तो यही आप लिख दीजिए 8। और इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 8 लिख दे, पेयरिंग करके ही पहले से लिख रहे हैं। 2 स्टेप में लिखते थे, तो अब एक ही स्टेप में लिख दे। ठीक है, चलेगा ना? ये तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ हाँ पे हाँ हाँ। 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8, अब इसमें हम पेयरिंग करके नहीं चल। अब देखिए इसमें आपका यहाँ से लेके यहाँ तक भर जाएगा नहीं, यानी कि एक हमारे पास, क्योंकि इसमें 6 लीगेंट है, तो एक NH3 यहाँ पे, दूसरा NH3 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, हम्म, पांचवा यहाँ पे। ठीक, और डी वाला नहीं बनाया ना, इधर भी आ जाएगा, डी में भी आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया ना, 6 है ना? ठीक, हम्म 3 2 5 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए ना। सर आपने जो वो किया ना, 1 2 3 4 5, 4 दूनी 8, सही तो है यार। गलती कहाँ पे है? थ्री का अच्छा, अच्छा, दोनों अलग अलग है यार। सीओ सीओ में 27 होगा ना, सॉरी सॉरी। 27। को आपने 28 बोला है, उनका 28 लिख 28 दिया, जो। तभी गलत आ रहा था। तो यहाँ पे मतलब कि डी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना? 7। दो लाश हो गया, ये 7 आ गया, ये अब सही है। तो भी हम सोच रहे हैं गलत क्यों आ रहा है। यहाँ नहीं जाएगा, ये खाली हो जाएगा। हम्म, तब भी तो ये ना, सेम ही होगा। 6। हम्म। सेम ही होगा। हम्म, कैसे गलत आ रहा है? 1 मिनट, सही है, सही है। ये हमने अभी भी गलत सर लिखा है जल्दी में। ये मतलब +3 यस है टू। ना, तो 3 यहाँ 6 हो जाएगा ना। +3 है, वहाँ +2, मतलब कि आपका, अब समझे क्या गलत कर रहे थे? अरे यहाँ +3 है, तो जब हम लोग लिखेंगे तो तीन फोर एस इलेक्ट्रॉन पी निकाल देंगे। हाँ थ्री फोर डी सेवन तो दो ठीक। तो इसमें से एक इसमें से निकल जाएगा ना, तो तो D2 6 है। sp2 आ जाएगा। हाँ, D2sp2, तो ये आ गया 6। अब सही आ रहा है, ऐसा तो कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया था, वही सोच रहे थे। मतलब इधर भी डी, उधर भी डी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। अब ये क्या हो गया, D2sp। sp3। ठीक है, इसमें आपका दो गायब हो गया, तो ये अब इसमें तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, हम्म पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि नो पेयरिंग। तो ये 2 3 4 5 6, ये अब यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, sp3d2 हो जाएगा। बाकी आप तो जानेंगे, इसमें नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें स्ट्रक्चर D2sp3 का क्या होता है? हम्म,
स्ट्रक्चर ये तो ऑक्टाहेड्रल दोनों का ऑक्टाहेड्रल, सेम है। इसमें भी सेम। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और बाकी इसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, ठीक है, कलरलेस, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, अभी पैरामैग्नेटिक हो गया। और दो का हमारे पास म्यू कितना आ जाएगा, 2.89 ओवर माइल, जितना रहे उसमें 0.8 ऐड कर दीजिएगा। दो आ रहा है, दो निकाल के आप देख सकते हैं, आप फार्मूला यूज कर लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। यानी एन एन प्लस प्लस एन टू, लेकिन टू हम्म, हाँ हाँ, ठीक इससे है सर। सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे वन आए 1.8 बता दीजिए, टू आए 2.8 बता दीजिए, थ्री आए 3.8, फाइव आए 5.8, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कलरलेस आ जाएगा, कलर आ जाएगा, कलर, बस यही आंसर निकालना था। तो हम ढेर सारे यहाँ पे लिस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, आप सबका चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है, ट्यूशन दे समझ दीजिए रहे हैं सर। ना। हाँ हाँ, आप लोग सबका यहाँ पे चेक करिएगा क्या आ रहा है एक्चुअल में, ठीक। क्वेश्चन जितना इसमें ये 100% आता ही आता है, ठीक। और ज्यादातर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चीजें पूछी जाती हैं इसमें, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कुछ हम लिस्ट कर दे रहे हैं आपके हेल्प के लिए, लेकिन मतलब वो लिस्ट याद नहीं करिएगा, आप सीख लीजिएगा, करिएगा उसको, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो एग्जाम्पल कुछ हो गया, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर में कहीं कहीं पे वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ज्यादा लिस्ट की बात नहीं है, कुछ का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आते हैं ज्यादातर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में। ये एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए Mn Cn होल 6 है, तो इसका आप निकाल के देखिएगा, -3, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हम्म। हम्म, तो इसमें आपकी और चीजें हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप बत लिख दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा, दूसरा कह सकते हैं जियोमेट्री, तीसरा मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक अगर पैरामैग्नेटिक है तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक है तो कलर हो जाएगा कि नहीं, कलरलेस हाँ। कलर नहीं, नहीं कलर हो जाएगा। कलर। और हाँ भाई। डायमैग्नेटिक है तब कलरलेस होगा, तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जैसे इसका लिखिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, D2sp3, तो जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टोहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक होगा। ये आप देखिए याद करने वाला है ये, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, सारे लगा लीजिएगा, ठीक है। Mn Cn होल 6 3 था, -4 कर लेते हैं, ठीक है। तब भी ये D2sp3 आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक। K4 FeCN समझ रहे हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल है, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते, बताइए इसमें क्या होगा। हम्म, D2
sp3, और यहाँ पे स्ट्रक्चर वही octahedral हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, सारे आप प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक सर, तरह से होमवर्क है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ अपने से। मिलाएंगे कर करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हम्म NH3 होल 6 और +2 है, तो इसका sp3d2 आएगा। तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना, है। पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड होगा कि नहीं। कलर होगा। CrNH3 होल 6 +2, तो इसमें D2sp3 और D2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ठीक, पैरा हो गया। हम्म और एक दो और लिख लेते हैं। Cr हो गया। हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है, PtCl6। ठीक, PTCL। -2, और इसमें sp3d2 आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए मैंने गलत लिख दिया तो सही कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, पैरा मैग्नेटिक। एक और PoNH3 होल 6 -2, याद मत करने की कोशिश करिएगा कि याद कर लिया मैंने। ये तो मान लीजिए बाय द वे लगाए हुए आ गया तो ठीक है, वही कॉपी। नहीं चेंज कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम्म ये भी वही ऑक्टाहेड्रल पैरा होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए हमें इतना सारा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है सारा, तो ऑक्टाहेड्रल का ही आ रहा है। ठीक, तो COCl6 -3, sp3d2, CO कितना हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। हम्म NH3 होल 6 +2, sp3d2। तो इतना करिएगा आप लोग भाई। हम्म ठीक अरे है सर। लास्ट है। हाँ, तो ये हम अभी शेयर कर दे रहे हैं, आप करिएगा, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। और तो हाँ बात शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अभी भेज दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सर। हम्म थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं।